भारत देश एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ हर राज्य की भले ही अपनी बोली और भाषा हो, अपने रीति रिवाज हो, अपना परिधान हो और अपनी एक विशेष संस्कृति हो, लेकिन फिर भी भारत देश को विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। ऐसे में ऐसी ही एक भावना का संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक जनसभा में स्वयंसेवकों को दिया है, जहां उन्होंने हिंदू धर्म में सभी जातीय भेदभाव को समाप्त करते हुए एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान की अवधारणा को अपनाने पर जोर दिया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि एक हिंदुत्ववादी विचारधारा का संदेश देते हुए मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों यूपी भ्रमण पर हैं, जहां ये दौरा उनका 17 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अपने दौरे के पहले चरण में मोहन भागवत 5 दिवसीय यात्रा पर पहले अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 2 प्रमुख शाखाओं एचपी इंटर कॉलेज और पंचनगरी पार्क में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म में जातिगत मतभेदों को खत्म करने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने एक मंत्र भी जारी किया। ये मंत्र था एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान भूमि। इसके साथ ही देश में सामाजिक एकता को सशक्त बनाने का संदेश देते हुए कहा कि सभी जाति समूह को साथ लाते हुए हिंदू धर्म की संस्कृति और परंपरा को समाज में बढ़ावा देते हुए इसे समाज का आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्वयंसेवकों से स्पष्ट रूप से कहा कि हमें सभी वर्गों को समान सम्मान देना होगा। यही हमारा धर्म और हमारी संस्कृति है। वहीं सामाजिक एकता पर बल देते हुए कहा कि हम जो त्योहार मनाते हैं वो सिर्फ त्योहार मनाने का उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का एक अवसर भी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहिए, जिससे दुनिया भर में भारत में स्थापित शांति, समृद्धि और सद्भाव का संकेत जाए। उन्होंने इसके लिए समाज के लोगों को भी जागरूक होने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बुलाया था, बल्कि उनसे सवाल भी पूछे और जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव लाने की जिम्मेवारी भी सौंपी। उनका साफ कहना था कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि घर घर जाकर चेतना जगाने की जरूरत है। समाज के सभी तबकों के लोगों को इसमें जोड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से अपील की कि सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें और ये सुनिश्चित करें कि जातिगत भावनाओं जैसी बीमारियों का समाज से अंत हो। भारत धर्मप्राण देश है। बाबा साहब अम्बेडकर इस धर्म तत्व के पक्के पुरस्कर्ता थे। उनका काम क्या था? समाज से जड़ मूल से विषमता को उखाड़ देना। संघ अगर एक स्टार्टर है तो बाबा साहब का काम भी एक स्टार्टर था। संघ चाबी घुमाने वाला स्टार्टर कह सकते हैं आप, बाबा साहब का किक वाला स्टार्टर था, क्योंकि हिंदू समाज सुन नहीं रहा था। इसलिए हिंदू समाज को इस विषमता से बाहर लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। गौरतलब है कि संघ हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करते हैं। वहां वो अलग अलग शहरों में प्रवास करते हैं। इस भ्रमण के दौरान उनके साथ वहां के आरएसएस पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस साल 17 अप्रैल से शुरू हुई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये यात्रा 5 दिन की थी, जिसमें उन्होंने वाराणसी, कानपुर, लखनऊ सहित अलीगढ़ का दौरा किया। आपको बता दें कि ये यात्रा मात्र एक दौरा नहीं है, बल्कि ये आरएसएस के शताब्दी समारोह की तैयारियों का एक हिस्सा है, जिसमें मोहन भागवत ने संघ के शताब्दी वर्ष के महत्व पर भी जोर दिया। संघ का शताब्दी वर्ष समारोह विजयादशमी से शुरू होने वाला है, जिसके तहत वो इन दिनों ब्रज क्षेत्र के सभी आरएसएस प्रचारकों के साथ मिलजुल रहे हैं और उन्हें सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे साल 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत हिंदू राष्ट्र का संदेश देने की रणनीति के साथ देख रहे हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या आरएसएस प्रमुख का ये दौरा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए था, या फिर संघ सच में अपनी शाखाओं का विस्तार कर समाज को समरसता और सद्भाव के संदेश के साथ आगे बढ़ने के लिए एकजुट करना चाहता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।